नमस्कार दोस्तों, आइए आज पढ़ते हैं हरियाणा के हर्बल पार्क। क्या पढ़ते हैं अभी आज? हरियाणा के हर्बल पार्क। हर्बल पार्क। हर्बल पार्क को हम क्या कह सकते हैं अभी? वाटिका। क्या कहा जाता है अभी? वाटिका भी कहा जाता है। वाटिका। हर्बल पार्क बोल लीजिए या फिर वाटिका बोल लीजिए, बात एक ही है। क्या भी बात एक ही है। हरियाणा का सबसे बड़ा हर्बल पार्क और सबसे पहला जो हर्बल पार्क था वो कौन सा था? चौधरी। कौन सा है अभी? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क। क्या है भाई ये? चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष हर्बल पार्क हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा हर्बल पार्क है। और ये है कहाँ पे? ये है यमुनानगर में। कहाँ पे भाई? यमुनानगर। किसके कहाँ पे है भाई? ये यमुनानगर है। लेकिन बच्चे इसमें मार खा जाते हैं। क्या भाई? बच्चे इसमें मार खा जाते हैं। किसके साथ में टिक कर देते हैं? सिरसा के साथ में। क्या भाई? सिरसा राइट आंसर इसका लगा देते हैं यदि ये क्वेश्चन आता है। सिरसा के साथ में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जो चौधरी देवीलाल जी थे, क्या थे भाई? चौधरी देवीलाल जी थे, वो कहाँ से संबंध रखते थे? सिरसा से संबंध रखते थे। किससे भाई? सिरसा से संबंध रखते थे। और इन्होंने क्या भाई? इन्होंने अपना कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया। कभी भी सत्ता का लालच नहीं किया। इनको क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? किंग मेकर। किंग मेकर। इनके पास में प्रधानमंत्री बनने के चांसेस भी थे। क्या थे भाई? प्रधानमंत्री बनने के चांसेस भी थे। ये उप प्रधान भी रह चुके हैं। उप प्रधानमंत्री भी हमारे देश के रह चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के इनके पास में क्या थे? चांस था। लेकिन इन्होंने वो चांस नहीं लिया। वो चांस नहीं लिया। कभी भी जो कुर्सी है, सत्ता की कभी भी इनको लालसा नहीं थी। कुर्सी की कभी भी इनको लालसा नहीं थी। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? किंग मेकर कहा जाता है। और किसान नेता। क्या भाई? किसान नेता और किंग मेकर इनको कहा जाता है। कहाँ से संबंध रखते हैं? सिरसा से संबंध रखते हैं। लेकिन जो हर्बल पार्क है, क्या भाई? रुद्राक्ष जो हर्बल पार्क है वो है कहाँ पे? यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में। पहला है। क्या भाई? पहला है। तो ये बना भी कब? 2001 में। एक को क्या कहा जाता है? एक को भी प्रथम कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? प्रथम कहा जाता है। ये यमुनानगर के अंदर हर्बल पार्क है। इसके अलावा एक जो हर्बल पार्क है वो है आदि बद्री। क्या भाई? आदि बद्री हर्बल पार्क भी कहाँ पे है? आदि बद्री हर्बल पार्क भी कहाँ पे है? यमुनानगर में। कहाँ पे है भाई? यमुनानगर में है। आदि का मतलब होता है जो पहले, सबसे पहले। और सबसे पहले कौन सा है? देवीलाल पार्क। क्या भी? सबसे पहले हर्बल पार्क कौन सा था? देवीलाल पार्क। चौधरी देवीलाल पार्क। तो इसके साथ में क्या हो गया अभी? आदि भी इसके साथ में चला गया। कहाँ पे है? यमुनानगर में। यमुनानगर। कहाँ पे है अभी ये यमुनानगर में है। कहाँ पे है ये यमुनानगर में है। और किस गांव में है जो रुद्राक्ष जो हर्बल पार्क है चौधरी देवीलाल, वो कहाँ पर है? चोहूपुर। क्या भी? चोहूपुर गांव है एक यमुनानगर में। वहाँ पे यह हर्बल पार्क है। कहाँ पे अभी? वहाँ पे ये हर्बल पार्क है। उसके बाद में देखते हैं। उसके बाद में जो यह तो है हरियाणा का। क्या भाई? यह तो है हरियाणा का प्रथम और सबसे बड़ा। लेकिन जो दुनिया का क्या भाई? दुनिया का जो सबसे बड़ा जो हर्बल पार्क बनने जा रहा है, प्रस्तावित है, बना नहीं है, बनने जा रहा है, प्रस्तावित है, वो कौन सा है भाई? वो है मोरनी हिल्स हर्बल पार्क। कौन सा भाई? मोरनी हिल्स हर्बल पार्क। ये कहाँ पे होगा भाई? ये है पंचकुला में। कहाँ पे बनेगा भाई? ये पंचकुला में बनेगा। कहाँ पे बनेगा? ये पंचकुला में बनेगा। कहाँ पे बनेगा भाई? ये पंचकुला के अंदर बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क। कौन सा? दुनिया का सबसे बड़ा हर्बल पार्क मोरनी हिल्स हर्बल पार्क कहाँ पे बनेगा? पंचकुला में बनेगा।
कहाँ पे बनेगा भाई? पंचकुला में बनेगा। उसके बाद में है कैंट हर्बल पार्क, कैंट हर्बल पार्क, और एक है हर्ड। कैंट और हर्ड दोनों हर्बल पार्क कहाँ पे है? कैंट हर्बल पार्क और हर्ड हर्बल पार्क कहाँ पे है? अम्बाला में। कहाँ पे है भाई? अम्बाला। कैंट से तो संबंध आ गया होगा आपको कि कैंट अम्बाला, कैंट अम्बाला, अम्बाला कैंट। कैसे भाई, क्या बोलते हैं उसको? अम्बाला कैंट बोलते हैं, और एक को बोलते हैं अम्बाला शहर। दो हिस्से हैं, अम्बाला शहर और अम्बाला कैंट। इससे हम याद कर सकते हैं। और अम्बाला में क्या है भाई? हर्ड। क्या भाई? अम्बाला में हर्ड है। इसको भी हम याद कर सकते हैं। उसके बाद में जो हर्बल पार्क है कपूर और थावली। क्या भाई? कपूर और थावली हर्बल पार्क। क्या भाई? कपूर हर्बल पार्क, हर्बल पार्क, कपूर हर्बल पार्क और थावली हर्बल पार्क। ये कहाँ पे है? सभी के सभी ये है, ये दोनों है, ये है पंचकुला में। कहाँ पे भाई? पंचकुला। पंचकुला कैसे कनेक्ट करें भाई? कपूर को क्या कनेक्ट करें? कपूर को क्या समझे? कप। क्या समझे भाई? कप समझो। क्या समझो भाई? इसको कप समझो। कितने कप? 5 कप। क्या भाई? 5 कप। कितने कप? 5 कप। और इसको थावली मतलब क्या है कि हम किसी बच्चे को भेजते हैं। क्या भाई? किसी बच्चे को भेजते हैं कि भाई थावले क्या है भाई? थावले 5 कप ले आ। क्या भाई? थावले 5 कप ले आ। घर में क्या आए हुए हैं? मेहमान आए हुए हैं। क्या भाई? मेहमान आए हुए हैं। कितने ले आ भाई? 5 कप। थावले 5 कप। तो क्या हो गया भाई? थावले और कपूर जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पे है? पंचकुला। कहाँ पे है अभी? वो पंचकुला के अंदर है। कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर है। उसके बाद में है जो आगे बहुत ही महत्वपूर्ण हर्बल पार्क है, चाहे वो जामुन हर्बल पार्क हो, चाहे वो आंवला हर्बल पार्क हो, वो सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। क्या अभी? वो सभी के सभी क्या है? महत्वपूर्ण है। उसके बाद में है जामुन हर्बल पार्क, जामुन हर्बल पार्क। क्या भाई? जामुन हर्बल पार्क। जामुन से क्या ध्यान में आता है भाई? जामुन से क्या ध्यान में आता है? ज़मीन। क्या भी? ज़मीन। और ज़मीन से क्या समझ में आता है? थल। क्या समझ में आता है भाई? थल। ज़मीन थल समझ में आता है। तो ये है कहाँ पे? जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे भाई? कैथल में। कैथल में भी तो क्या आता है भाई? थल आता है। क्या आता है भाई? थल आता है। ज़मीन से जामुन से ज़मीन बनाओ और ज़मीन से क्या समझो? थल समझो। तो ये कहाँ पे है? कैथल में। कहाँ पे है भाई? ये जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? कैथल में। जामुन हर्बल पार्क कहाँ पे है? कैथल के अंदर है। उसके बाद में है आंवला। आंवला हर्बल पार्क। क्या भी? आंवला हर्बल पार्क। क्या भी? आंवला हर्बल पार्क कहाँ पे है? आंवला कैसा होता भी? आंवला होता है मीठा। क्या होता भी? आंवला मीठा होता है। और किसके समान मीठा होता भी? गुड़ के। किसके? गुड़ के समान मीठा होता है। तो क्या बन गया इसका? गुड़गांव। क्या बन गया अभी इसका? गुड़गांव बन गया। और गुड़गांव को क्या कहा जाता है? गुरुग्राम। क्या कहा जाता है भाई? गुरुग्राम कहा जाता है। और गुड़गांव क्या है भाई? गुरुग्राम को जो उपनाम है गुरुग्राम का वो क्या है? गुरुद्रोण। क्या भाई? गुरुद्रोण नगरी। क्या भाई? गुरुग्राम का नाम क्या है? गुरुद्रोण नगरी भी कहा जाता है। गुरुद्रोण नगरी भी कहा जाता है। और इसको कहा जाता है मनोरंजन सिटी। मनोरंजन सिटी भी कहा जाता है। साइबर सिटी भी इसको कहा जाता है। गुड़गांव को क्या भाई? साइबर सिटी भी इसको कहा जाता है। इस प्रकार से अनेक उपनामों से गुड़गांव को जाना जाता है, गुरुग्राम को जाना जाता है। उसके बाद में है खलीलपुर है हर्बल पार्क और अश्वगंधा हर्बल पार्क। और उसके बाद में है क्या है भी? महत्वपूर्ण है। क्या भी? एक है खलीलपुर हर्बल पार्क, खलीलपुर
हर्बल पार्क। उसके बाद में अश्वगंधा हर्बल पार्क, और उसके बाद में है काकोदिया हर्बल पार्क। ये सभी के सभी तीनों के तीनों हर्बल पार्क कहाँ पे है? रेवाड़ी। कहाँ पे है भाई? ये रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पे है भाई? ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? ये तीनों के तीनों रेवाड़ी के अंदर है। कहाँ पे है भाई? ये रेवाड़ी के अंदर है। कैसे इसको याद करें? खलीलपुर से, खलीलपुर को क्या पढ़े आप? खलीलपुर को आप पढ़े खल। क्या पढ़े भाई? खल पढ़े। खलीलपुर को क्या पढ़े? खल पढ़े। और अश्वगंधा को क्या पढ़े? गंदी हो गई है। खल क्या हो गई है भाई? गंदी हो गई है। खल क्या हो गई है? गंदी हो गई है। और रेवाड़ी को क्या पढ़े आप? रेत पढ़े। क्या पढ़े भाई? रेत पढ़े। खल क्या हो गई है? गंदी हो गई है। किसके कारण हो गई? रेत के कारण हो गई है। और किसको दिया? काके को दिया। काके को दिया भाई। खल क्या हो गई है? खल क्या हो गई है? गंदी हो गई है। क्या हो गई है भाई? खल गंदी हो गई है। और उसके बाद में किसको दिया भाई? काको दिया। क्या भाई? काके को दिया। काके को दिया। कहाँ पे है भाई? ये रेवाड़ी में। रेत से, किससे गंदी हुई भाई? रेत से गंदी होगी तो रेवाड़ी। क्या भाई? रेवाड़ी। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास, क्या भाई, यदि आपके पास भी ऐसी कोई ट्रिक है जिसके माध्यम से हम इनको आसानी से याद कर सकते हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं। क्या भाई? कमेंट में आप बता सकते हैं कि इससे अच्छे ढंग से भी इनको याद किया जा सकता है। ताकि हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि इनको आसानी से, क्या भाई, आसान ढंग से आपको समझाया जाए। क्या भाई? आसान ढंग से आपको समझाया जाए। इससे आसान और भी यदि ट्रिक है, आसानी से और भी अच्छे ढंग से समझा जा सकता है तो कमेंट में अवश्य बताएं। क्या भाई? कमेंट में अवश्य बताएं। कहाँ पे अभी? ये रेवाड़ी में। कहाँ पे अभी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? वीर सिटी के नाम से। क्या भाई? वीर सिटी के नाम से जाना जाता है। पित्तल नगरी के नाम से भी रेवाड़ी को जाना जाता है। उसके बाद में बात कर लेते हैं, क्या भाई? पुत्रनजीवा। क्या भाई? पुत्रनजीवा हर्बल पार्क। हर्बल पार्क, पुत्रनजीवा हर्बल पार्क। ये कहाँ पे है भाई? पुत्रनजीवा हर्बल पार्क ये कहाँ पे है? क्या, कैसे इसको समझे? पुत्र है। क्या भाई? पुत्र है, उसको क्या करना है? जीवित करना है। क्या करना है भाई? जीवित करना है। ये कह रहा है कि ये कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि पुत्र जीवा, पुत्र को, मेरे लड़के को जीवित कर। क्यों जीवित कर भाई? क्या हो गया ऐसा उनको? क्या हो गया भाई? उनको क्या हो गया? जहर चढ़ गया उनको क्या चढ़ गया भाई? जहर चढ़ गया। जहर, उन्होंने जहर का सेवन गलती से कर लिया। इसके कारण क्या हो गया भाई? वो क्या हो गया? बीमार हो गया, मरने की कगार पे। तो क्या कह रहा है वो कि मेरे पुत्र को जीवा। किस कारण बीमार हो गया? जहर के कारण। जहर से क्या बन गया? झज्जर। क्या बन गया भाई? झज्जर। जहर। क्या बन गया भाई? जहर। तो इससे कनेक्ट हम कर सकते हैं। झज्जर कहाँ पे है? यहाँ पे। यहाँ पे क्या है भाई? झज्जर के अंदर क्या है? झज्जर के अंदर है पुत्र जीवा हर्बल पार्क। क्या भाई? पुत्र जीवा हर्बल पार्क कहाँ पे है? झज्जर के अंदर। और झज्जर को क्या कहा जाता है? शहीदों का शहर। झज्जर को क्या कहा जाता है भाई? शहीदों का शहर। शहीदों का शहर। शहीदों का शहर कौन सा भी? झज्जर। क्या भी? झज्जर। और शहीदों का गांव तिगांव। कौन सा अभी? तिगांव। कौन सा है? शहीदों का गांव कौन सा है? तिगांव। और शहर कौन सा है? झज्जर। और तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। क्या भाई? कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। तिगांव कहाँ पे पड़ता है? फरीदाबाद में। और फरीदाबाद में हर्बल पार्क कौन सा है? फरीदाबाद में हर्बल पार्क कौन सा है? वो है कौन सा भी? रतन जोत। क्या भी? रतन जोत हर्बल पार्क। क्या भी? रतन जोत हर्बल पार्क कहाँ पे है? फरीदाबाद में। कहाँ पे है भाई? फरीदाबाद में। कैसे याद करें इसको? रतन जोत। यदि हमें रतन चाहिए, क्या चाहिए भाई? रतन चाहिए, इनाम चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? खेत को जोतना पड़ेगा। क्योंकि खेत के अंदर, ज़मीन के अंदर क्या है? रतन है। क्या है भाई? ज़मीन के अंदर क्या है? रतन है। खेत को जोतना पड़ेगा, उसके बाद में हमें किसकी प्राप्ति होगी? रतन की प्राप्ति होगी। वैसे ही बिना खेत को जोते फ्री में ही हमें क्या नहीं मिलते? रतन नहीं मिलते। फ्री में ही हमें रतन नहीं मिलते। क्या, किस में नहीं मिलते भाई? फ्री में। फ्री से बन गया
फरीदाबाद। क्या बन गया भाई? फरीदाबाद। फ्री में क्या नहीं मिलते? रतन नहीं मिलते। इसका मतलब क्या हो गया भाई? फरीदाबाद। फ्री में नहीं मिलते, फ्री का मतलब फरीदाबाद हो गया। उसके बाद में है जो फतेहाबाद। क्या भाई? फतेहाबाद में कौन सा हर्बल पार्क है? फतेहाबाद में कौन सा हर्बल पार्क है? मुलेट्टी। कौन सा है भाई? मुलेट्टी हर्बल पार्क, या फिर मुलेट्टी वाटिका भी कह सकते हैं। मुलेट्टी वाटिका भी कह सकते हैं, हर्बल पार्क या फिर वाटिका, बात एक ही है, बात एक ही है। मुलेट्टी भाई क्या है कि आप यदि मुंह पकड़े हुए, क्या भाई? मुंह पकड़े हुए यदि आप लेटे रहेंगे, क्या भाई? लेटे रहेंगे, आप काम धंधा नहीं करेंगे, क्या भाई? मुँह लेटे, मुलेट्टी को क्या समझे भाई? मुंह पकड़ के आप अपना क्या है कि लेटे रहेंगे, क्या भाई? लेटे रहेंगे। तो क्या भाई? आप लेटे रहेंगे तो क्या नहीं मिलेगी आपको? फतेह नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी भाई? फतेह नहीं मिलेगी, मतलब जीत नहीं मिलेगी, फतेह नहीं मिलेगी, बात एक ही है। तो इससे क्या बन गया? फतेहाबाद। क्या बन गया? फतेहाबाद। मुलेट्टी हर्बल पार्क कहाँ पे है? फतेहाबाद। यदि आप लेट रहेंगे और लेटे रहेंगे तो क्या होगा भाई? आपको फतेह नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी? फतेह नहीं मिलेगी। और जो फतेहाबाद जो बसाया गया था, क्या भाई? फतेहाबाद जो बसाया गया था वो फतेह खान जो वो रहे हैं, वो फिरोज शाह तुगलक। क्या भाई? फिरोज शाह तुगलक के लड़के का नाम क्या था? फतेह खान। क्या था भाई? फतेह खान। उसके नाम के ऊपर ही फतेहाबाद बसाया गया, उसके नाम के ऊपर ही फतेहाबाद बसाया गया। कब बसाया गया अभी? 1351 के अंदर इसको फतेहाबाद को बसाया गया था। और फतेहाबाद के बारे में एक और भी इंटरेस्टिंग बात जो है वो है फतेहाबाद जो परिवार पहचान पत्र, क्या भाई? PPP परिवार पहचान पत्र जो बनाने वाला, सबसे पहले जो बनाने वाला ज़िला जो है वो कौन सा है? फतेहाबाद। क्या कौन सा भी? वो फतेहाबाद है। जो कि परिवार पहचान पत्र जो सबसे पहले बनाने वाला है वो कौन सा है? फतेहाबाद है। कौन सा भी? वो फतेहाबाद है। यहाँ पे अमरूद प्रदर्शन केंद्र भी लगता है। क्या लगता है भाई? अमरूद प्रदर्शन केंद्र भी यहाँ पे लगता है। यह भी देखने लायक होता है। यह कहाँ पे है? फतेहाबाद के भुन्ना में है। कहाँ पे अभी? भुन्ना में। भुन्ना, फतेहाबाद के भुन्ना के अंदर क्या लगता है भाई? अमरूद। क्या भाई? अमरूद प्रदर्शन केंद्र लगता है। कहाँ पे है अमरूद प्रदर्शन केंद्र? कहाँ पे है भाई? भुन्ना में। कहाँ पे अभी? ये भुन्ना के अंदर है। और भुन्ना को तो कैसे भूल सकते हैं भाई? भुन्ना को तो नहीं भूल सकते, क्योंकि भुन्ना क्या है? भुन्ना आपके सर की राजधानी है। क्या भाई? आपके सर की क्या है? राजधानी है। आप समझ गए होंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे देखते हैं करनाल। क्या भाई? करनाल के अंदर कौन सा हर्बल पार्क है? क्या भाई? करनाल के अंदर हर्बल पार्क है अशोक। क्या भाई? अशोक हर्बल पार्क। अशोक हर्बल पार्क कहाँ पे है? करनाल में। करनाल। क्या भाई? करनाल। इसको कैसे याद करें? अशोक से आप याद कीजिए सम्राट अशोक महान। क्या भाई? सम्राट अशोक महान को याद कीजिए अशोक से। क्या भाई? अशोक से किसको याद कीजिए? सम्राट अशोक महान को याद कीजिए। और सम्राट अशोक महान ने अंत में, क्या भाई? पहले तो बहुत ही प्रतापी राजा थे, उसके बाद में क्या है भाई? इन्होंने शांति का प्रतीक माना गया। क्या भाई? शांति का इन्होंने संदेश दिया। किसका संदेश दिया भाई? शांति का संदेश दिया। किसका संदेश दिया भाई? शांति का। किसका संदेश दिया? शांति का संदेश दिया। किसने दिया भाई? अशोक ने। और अशोक ने जब शांति का संदेश दिया तो सभी लोग क्या कहने लगे भाई? साढ़े नाल आइए। क्या भाई? साढ़े नाल, भाई मेरे साथ आइए। नाल पंजाबी में क्या बोलते हैं? साथ को नाल। जैसे सॉन्ग है ना, साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी दे सारे मजे कैच करोगे, तो वो है नाल। तो अशोक को सभी लोग क्या कहने लगे भाई? साढ़े नाल आइए। क्या ये भाई? साढ़े नाल। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि अशोक हर्बल पार्क कहाँ पे है? अशोक हर्बल पार्क है करनाल में। अशोक हर्बल पार्क कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। करनाल में क्या भाई? कर्ण झील भी करनाल में है। क्या भाई?
कर्ण झील भी कहाँ पे है, करनाल में है। बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, कहाँ से बनते हैं, करनाल से बनते हैं। कर्ण झील तो करनाल के अंदर है, कर्ण झील तो करनाल के अंदर है, लेकिन गौकर्ण का तालाब, क्या भाई, गौकर्ण का तालाब नहीं है यहाँ पे, गौकर्ण का तालाब, गौकर्ण का तालाब कहाँ पे है, रोहतक में है। कहाँ पे भी, रोहतक। और कर्ण का टीला, कर्ण का टीला, कर्ण का टीला कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। और करनाल से कौन संबंध रखती थी, कौन रखती थी, कल्पना चावला, कल्पना चावला। कौन संबंध रखती है भाई, कल्पना चावला संबंध रखती थी। और कल्पना चावला का जो जन्म हुआ 1 जुलाई 1961 में, क्या भाई, 1 जुलाई 1961 के अंदर करनाल के अंदर जन्म हुआ। और इनके नाम के ऊपर क्या है, क्या है भाई, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज कहाँ पे है, करनाल में है। कहाँ पे अभी, करनाल के अंदर ही है। लेकिन कल्पना चावला तारामंडल, क्या भाई, कल्पना चावला तारामंडल, तारामंडल नहीं है भाई यहाँ पे। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र। कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पे है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन भी है जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है, जो ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। क्या भी, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन भी क्या भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। बड़ा ध्यान से पढ़िए, क्या भी, बड़ा ध्यान से पढ़िए इन चीज़ों को। उसके बाद में है घृत कुमारी, क्या भी, घृत कुमारी। घृत कुमारी जो हर्बल पार्क है, क्या भी, घृत कुमारी हर्बल पार्क। कौन सी भाई, घृत कुमारी हर्बल पार्क कहाँ पे है, नूह, नूह में, नूह मेवात, क्या भी, मेवात कहा जाता था, क्या भी, मेवात के नाम से भी इसको जाना जाता है। कैसे इसको याद करें, कुमारी, कुमारी को देख करके क्या समझ में आता है आपको, कुमारी किसके नाम के पीछे लगता है, लड़कियों के नाम के पीछे लगता है। किसके भाई, लड़कियों के नाम के पीछे लगता है, लड़कियों को नूह। नूह किसको बोलते हैं, नाखून को। किसको बोलते हैं भाई, नाखून को नूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो देहाती जो भाषा है उसमें क्या है भाई, नाखून को क्या बोलते हैं, नूह बोलते हैं। तो लड़कियों को क्या है भाई, नूह अपने पसंद है, नूह क्या है, सबसे ज़्यादा पसंद है, नूह क्या है भाई, सबसे ज़्यादा पसंद है। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। घृत कुमारी जो हर्बल पार्क है वो कहाँ पे है, नूह में। कहाँ पे है भाई, नूह में है। ऐसे क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद में है महेंद्रगढ़, क्या है भाई, उसके बाद में है महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ में कौन कौन से हर्बल पार्क हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर है पवन हर्बल पार्क, एक है गूगल हर्बल पार्क, और एक है क्रिया हर्बल पार्क, और एक है कादीपुर हर्बल पार्क। ये सभी के सभी हर्बल पार्क कहाँ पे है, ये सभी के सभी हर्बल पार्क कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। कहाँ पे अभी ये सभी के सभी हर्बल पार्क कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। पवन हर्बल पार्क, गूगल हर्बल पार्क, क्रिया हर्बल पार्क और कादीपुर हर्बल पार्क कहाँ पे है, ये सभी के सभी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में। महेंद्रगढ़ को क्या समझे आप, मैप। क्या समझे भाई, मैप। क्या समझे, मैप समझे। इसको क्या बना दीजिए कि ये बोलिए कि पवन, क्या भाई, पवन कदे। इसको क्या बोलिए, कदे। पवन कदे गूगल पर, क्या भाई, पवन कदे गूगल पर मैप भी सर्च कर लिया कर। क्या भाई, पवन कदे गूगल पर मैप सर्च कर लिया कर। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है, ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। पवन महेंद्रगढ़ में, गूगल हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में, और करिया हर्बल पार्क महेंद्रगढ़ में, और कादीपुर हर्बल पार्क भी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है भाई, ये महेंद्रगढ़ के अंदर है। उसके बाद में है नीम हर्बल पार्क। क्या भाई, नीम हर्बल पार्क। क्या भाई, नीम हर्बल पार्क। क्या है, नीम हर्बल पार्क। नीम कैसा होता है, कड़वा। नीम कैसा होता है,
कड़वा। नीम कैसा होता है भाई? कड़वा होता है। जब बच्चे खाते हैं, जब नीम को बच्चे खाते हैं तो बच्चे क्या करने लग जाते हैं? कड़वा है, रोने लग जाते हैं। क्या भी? रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं तो रो आने लग रहा है इसमें, तो इससे क्या बन गया? रोहतक। रोहतक। क्या भी? रोने लग जाते हैं। क्या भी? रोने लग जाते हैं। रोने लग जाते हैं तो इसका क्या बन गया? रोहतक। क्या बन गया भाई? रोहतक। नीम हर्बल पार्क कहाँ पे है? रोहतक के अंदर। नीम हर्बल पार्क क्या है भाई? कहाँ पे है? रोहतक के अंदर है। उसके बाद में है उसके बाद में है उसके बाद में जो हर्बल पार्क है वो है बहेड़ा। क्या भाई? बहेड़ा। क्या भाई? बहेड़ा। कौन सा? बहेड़ा हर्बल पार्क। क्या भाई? बहेड़ा हर्बल पार्क। ये बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है? सिरसा के अंदर। क्या भाई? क्या कहाँ पे है ये? सिरसा में। बहेड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। सिरसा के अंदर क्या है भाई? एकमात्र हरियाणा का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? सिरसा में। ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहाँ पे है? सिरसा के अंदर है। और सिरसा को किन उपनामों से जाना जाता है? सरस्वती नगर। क्या भाई? सरस्वती नगर और संत नगरी के नाम से भी जाना जाता है। संतों की नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? सिरसा को जाना जाता है। और राजा सरस ने इसको बसाया। क्या भाई? राजा सरस ने इसको बसाया। और तैमूर लंग। क्या भाई? तैमूर लंग ने कहाँ पे आक्रमण किया? पहले आक्रमण कहाँ पे किया? सिरसा के ऊपर किया। उसके बाद में फतेहाबाद में। क्या भाई? फतेहाबाद के अंदर ही आक्रमण किया 1398 को। कभी 1398 पहले सिरसा के ऊपर आक्रमण, उसके बाद में फतेहाबाद के ऊपर आक्रमण किया। किसने भाई? तैमूर लंग ने। किसने भाई? तैमूर लंग ने। उसके बाद में है अमलतास। अमलतास हर्बल पार्क। क्या भाई? अमलतास हर्बल पार्क कहाँ पे है? अमलतास में क्या दिखाई दे रहा है भाई? लता। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? लता। लता। अमलतास। क्या भाई? अमलतास में क्या बन गया अभी? यहाँ पे लता बन गई। लता क्या होती है? बेल। क्या होती है? लता। लता होती है, बेल होती है। और बेल कैसी लगती है हमें? हरी बेल कैसी लगती है? बड़ी सोनी लगती है। बड़ी सोनी लगती है। कैसी लगती है भाई? बड़ी सोनी लगती है। तो क्या होगा भाई? अमलतास हर्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। हर्बल क्या भाई? अमलतास। क्या भाई? अमलतास हर्बल पार्क कहाँ पे है? सोनीपत में। कहाँ पे है? कहाँ पर है भाई ये? सोनीपत के अंदर है। उसके बाद में है सतावर। क्या भाई? कहाँ पे है ये? सोनीपत में। उसके बाद में है सतावर। कहाँ पे है भाई ये? सतावर। सतावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? कहाँ पे है? क्या हिसार में है? कहाँ पे भाई? हिसार में है, पानीपत में, सोनीपत में? कहाँ पे है? ये हर्बल पार्क है हिसार में। कहाँ पे है भैया? ये हर्बल पार्क कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। कहाँ पे है ये? सतावर हर्बल पार्क कहाँ पे है? हिसार। कहाँ पे है? हिसार के अंदर है। ये सत्तावर को क्या पढ़े? अलग अलग पढ़िए। सत्ता। क्या पढ़िए? इसको पढ़िए सत्ता। क्या पढ़िए? सत्ता। सत्ता क्या होती है? राजनीति। सत्ता क्या होती है भाई? राजनीति। और राजनीति में हमें क्या भाई? हिस्सा लेना चाहिए। क्या भाई? राजनीति में भी हमें क्या लेना चाहिए? हिस्सा लेना चाहिए। सत्ता के अंदर, राजनीति के अंदर हमें क्या लेना चाहिए? हिस्सा लेना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि राजनीति क्या है? अच्छी चीज़ है। क्या भाई? राजनीति क्या है? अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या भाई? अच्छे लोगों के लिए, क्या भाई? अच्छे लोगों के लिए, अच्छे लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते। अच्छे लोग यहाँ पे टिक नहीं पाते। राजनीति अच्छी है क्योंकि सभी चाहते हैं कि राजनीति में आए। क्या भाई? राजनीतिक समझ आपको होनी चाहिए। आपको 3 चीज़ों का ज्ञान अवश्य होना चाहिए। एक तो इतिहास, दूसरा इकोनॉमिक्स और तीसरा है राजनीति। यदि आपको अच्छा नागरिक जो बनना है, अच्छी समझ आपको, अच्छी पकड़ रखनी है इन चीज़ों में, तो क्या होना चाहिए भाई आपको? एक तो अर्थशास्त्र। क्या भी? अर्थशास्त्र में आपका क्या भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। राजनीति में अच्छी पकड़ होनी चाहिए।
क्या भी राजनीति में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और उस किस में होनी चाहिए, हिस्ट्री में, इतिहास में। इन 3 चीज़ों में आपकी क्या है भाई, पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अर्थशास्त्र में, राजनीति में और इतिहास के अंदर अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के आप अच्छे नागरिक की तरफ बढ़ सकते हैं। क्योंकि जो राजनेता जो है, राजनीति के अंदर राजनेता क्या है, वही तो डिसीजन लेते हैं। क्या भाई, वही लोग तो डिसीजन लेते हैं। हमारा जितना भी इंडिया है, जितना भी अपना क्षेत्रफल है इंडिया का, उन सभी के अंदर जितने भी प्राकृतिक जो संसाधन है, उनके ऊपर क्या है, सभी का हक है। लेकिन जो निर्णय लेते हैं वो कौन लेते हैं भाई, सत्ता पक्ष के लोग। क्या भी सत्ता पक्ष के लोग लेते हैं। वो जो जंगल जो है वो कटते जा रहे हैं, जंगल क्या है, कटते जा रहे हैं। उनका डिसीजन मेकर कौन है, डिसीजन मेकर कहीं ना कहीं सत्ता ही है। हमें जो राजनीतिक रूप से जो शोषण हमारा ना हो, इसके लिए राजनीतिक समझ हमारी क्या होनी चाहिए, राजनीतिक समझ हमारी होनी चाहिए। खैर, इसको कभी आगे बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद में है, उसके बाद में जो हर्बल पार्क है, अर्जुन हर्बल पार्क कहाँ पे है भाई, कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे अभी, कुरुक्षेत्र। अर्जुन का संबंध ही कहाँ से था, अर्जुन का संबंध ही कुरुक्षेत्र से था। सीधा आसानी से याद हो सकता है, आसानी से याद हो सकता है। उसके बाद में है चंदन हर्बल पार्क, चंदन हर्बल पार्क। चंदन हर्बल पार्क कहाँ पे है, चंदन से क्या समझिए भाई, अपना चांद। चंदन से क्या समझिए, चांद। क्या समझिए इसको, चांद। चंदन को क्या समझिए आप, चांद समझिए। जैसे नहीं बोल देते हैं वाह मेरे चांद, क्या भाई, वाह मेरे चांद। और ये बात कब बोलते हैं हम, जब कोई अच्छा काम करता है। क्या भाई, अच्छा काम के अंदर रुचि रखता है, उसको क्या बोलते हैं हम, चांद। क्या बोलते हैं, अच्छे जो हमारे बिल्कुल नज़दीक हो, प्यारे हो जो, उसको क्या बोलते हैं, चांद। वाह मेरे चांद। चांद हमेशा कैसा रहना चाहिए, चांद हमेशा जिंदा रहना चाहिए। क्या भाई, चांद हमेशा जिंदा रहना चाहिए। जिंदा से क्या बन गया, जींद। जिंदा से क्या बन गया, जींद। ऐसे भी इसको याद किया जा सकता है। उसके बाद में है, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मेमोरियल हर्बल पार्क। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मेमोरियल हर्बल पार्क, ये कहाँ पे है, तोशाम भिवानी। कहाँ पे अभी, तोशाम भिवानी में। कहाँ पे अभी, ये तोशाम भिवानी के अंदर है। स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मेमोरियल हर्बल पार्क कहाँ पे है, तोशाम भिवानी के अंदर। एक है केरू भिवानी, 2 जगह पे भिवानी में। कहाँ पे अभी, भिवानी के अंदर 2 जगह हैं। कहाँ पे है अभी, एक तोशाम में और एक कैरू में। कौन, सुरेंद्र। क्या भाई, सुरेंद्र मेमोरियल हर्बल पार्क। इसके आगे लिखा हुआ है स्वर्गीय। क्या लिखा हुआ है भाई, स्वर्गीय। कैरू का क्या बना दीजिए, कोरोना। कैसे याद करें, सुरेंद्र क्या भाई एक्सपायर हो गया है, क्या भाई, तभी तो स्वर्गीय लगाया जाता है। क्या भाई, तभी तो स्वर्गीय लगाया जाता है। तो क्या है कि सुरेंद्र जो है हर्बल पार्क है, सुरेंद्र क्या भाई, स्वर्गीयवास हो गया भाई, स्वर्गवास उसका हो गया है। किसके कारण, कोरोना के भय के कारण। क्या भाई, कोरोना के भय के कारण तरस के मर गया। क्या भाई, सुरेंद्र कोरोना के भय के कारण तरस कर मर गया। तरसना का मतलब क्या है, तोशाम। और कोरोना का यहाँ पे मतलब है कैरू, और भय का मतलब है भिवानी। क्या भाई, सुरेंद्र है वो भय के कारण, कोरोना के भय के कारण तरस कर मर गया। यह टॉपिक आपको कैसा लगा, कमेंट में अवश्य बताएं। अगली वीडियो में बेहतरीन टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।